फ्रेंड्स, राधे राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। फ्रेंड्स, मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात करूँ मैं आपसे। कोई आमने सामने होता है तो बात करना तो सही लगता है, लेकिन ऐसे अकेले में बैठ के बात करना आपसे थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। और बड़ा बेटा मेरा इंटर फाइनल में है, सेकंड नंबर की बेटी हाई स्कूल में है, और थर्ड नंबर की बेटी 7th में है। और मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और मैं यहाँ बच्चों को लेके ही रहती हूँ। उनके पापा नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहीं से ड्यूटी करते हैं अपना, और मैं अपने बच्चों को लेके शहर में रहती हूँ। एक औरत का जीवन मुझे समझ में आया जब मैं बच्चों को अकेले पाला, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल जाना, साग सब्जी और बहुत कुछ करना पड़ता है। घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे रोज़ रोज़ आ नहीं सकते, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। तो मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती, मुझे हर काम करना पड़ता है। और मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे घर भी जाना पड़ता है, गांव जाना पड़ता है मुझे, तो वहाँ का भी काम करना पड़ता है। और मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ, मैं डेली कैसे क्या उठती हूँ, जो हर गृहिणी को जानना ही चाहिए। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, बस, ज़्यादा नहीं लगाती, मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मुझे टाइम पे सब कुछ करना होता है। उसके बाद मैं सीधे बाथरूम में जाती हूँ, कपड़ा लेके अपना नहा धो के बाहर आती हूँ। फिर कपड़े वगैरह में पहन के फिर अपने लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और मेरी राधा रानी है, और मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको जगाती हूँ। 5:30 बज जाते हैं मुझे उनको जगाने में। फिर मैं उनकी सेवा करती हूँ, पूजा पाठ जो भी होता है मैं करती हूँ, माला भी करती हूँ, तो मुझे 6 बज जाते हैं। फिर फटाफट मैं सब्ज़ी मैं रात में ही कट करके रखती हूँ, और सुबह में सब्ज़ी, पराठा, सब्ज़ी, पूड़ी, सब्ज़ी जो भी बच्चों को ले जाना होता है एक दिन पहले ही मुझे बता देते हैं, तो मैं एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। फिर टिफ़िन बना के दे दिए, फिर बेटी को स्कूटी निकाला, स्कूल भेज लेके गई छोड़ने। ये मेरा काम है, उसको डेली मुझे छोड़ना पड़ता है। कभी कभी बेटा मेरा छोड़ देता है और मैं भी छोड़ देती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो फिर जो चाय वाय के बर्तन वर्तन सब बिखरे पड़े रहते हैं, जो बच्चे खाए पिए रहते हैं, सब कुछ वो मैं साफ़ करती हूँ। फिर से झाड़ू पोछा, बिस्तर साफ़ करना, फिर से मुझे खाना बनाना पड़ता है। गैस वैस साफ़ करके मैं फिर से खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मैं सुबह के खाने में मैं लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करती, कभी भी नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। और जब मैं खाना बना लेती हूँ उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। फिर थोड़ी देर बैठ के मैं फ़ोन चलाती हूँ। फ़ोन चलाने के बाद फिर जो बच्चों के कपड़े वपड़े इकट्ठा रहते हैं मैं उसको धुलती हूँ, डालती हूँ। फिर मतलब कुछ ना कुछ पूरा दिन ही काम रहता है। फिर जब मैं थक जाती हूँ तो मैं खाना खा के दोपहर में सो भी जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 4 बजे। 4 बजे उठती हूँ तो फिर जो बच्चे स्कूल से आए रहते हैं उनको खाना वाना दे के, मतलब खाना खाए रहते हैं, वो जो बर्तन वर्तन सब रहते हैं फिर साफ़ करके फिर से मैं चाय वाय बनाती हूँ। फिर 5 बजे ट्यूशन के टीचर आ जाते हैं, उनको मैं चाय वाय बना के देती हूँ। और फिर शाम को नहा धो के पूजा वूजा करना रहता है, फिर उसको करती हूँ। फिर से वही रोज़ वाला काम, बच्चों के लिए खाना बनाओ,
फिर कल सुबह की तैयारी करो स्कूल की। आने का बाटल मैं एक दिन पहले ही भर के, जैसे अब कल स्कूल जाना है तो मैं आज ही भर के रख देती हूँ शाम को, ताकि सुबह थोड़ा सा मुझे आराम मिले, क्योंकि मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं भगवान में मेरी बड़ी आस्था है, भगवान मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मतलब क्या है मेरे लिए मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी हर सांस में मेरे भगवान बसे हुए हैं। ये बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि प्रेमानंद बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं उनका भी प्रवचन बहुत देखती हूँ, उससे मुझे मतलब बहुत जानकारी मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है उनके लिए मुझे। वो मेरे सब कुछ है। और मैं दीक्षा भी ले चुकी हूँ, जो गुरु मंत्र बोलते हैं तो वो मेरा हो गया है, मैं दीक्षित हो चुकी हूँ, मैं दीक्षा ले चुकी हूँ। आज 3 साल हो गया होगा मैं दीक्षा ले चुकी हूँ। और जो गुरु ने मुझे मंत्र दिया है मैं उसका जाप करते हुए अपने भगवान को, और मैं फ्रेंड्स घर में ही पूजा पाठ करती हूँ। मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ। मुझे 4 व्हीलर पे मैं बैठ नहीं सकती, और मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कहीं जाने की। यही है मेरे आज की दिन। मैं अपने विषय में आपको कुछ बता रही थी, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो में सबसे पहले अपने आप की जानकारी दूं, ताकि आप लोग मुझे जानो, पहले समझो, फिर मुझे सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करिएगा, सपोर्ट करिएगा। क्योंकि मेरा भी मन है कि मैं भी वीडियो बनाऊं और थोड़ा सा मुझे भी लोग जाने। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी मैं नई हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, कुछ भी नहीं पता है मुझे। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण।